अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ मीठे दही बड़े, मीठी दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर करूंगा। रमज़ान स्पेशल दोस्तों ये रेसिपी है। मीठे दही बड़े जो बेकरियों के अंदर मिठाई की दुकान पर बनाए जाते हैं, इसको किस तरह से आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका जो दही तैयार किया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका मीठे दही बड़े बनाने का आज आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी कॉपी करके बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपके ये मीठे दही बड़े इतने ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक पाव 250 ग्राम मैंने ली है दाल माश। वाइट वाली दाल भी कहते हैं इसको, उर्द की दाल भी कहते हैं। और दोस्तों इस दाल का हमने बना लेना है पाउडर ग्राइंडर जार में डाल के। और अगर आपके पास ग्राइंडर जार नहीं है, आप घर में इसका पाउडर नहीं बनाना चाहते, तो इसका पाउडर आपको बाज़ार से मार्केट से भी आराम से मिल जाता है। आपने कहना है उनको कि दाल माश का आटा हमें दे दें या उर्द की दाल का आटा दे दें, तो उससे भी सेम आपने यही प्रोसेस अप्लाई करना है जो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखें, इस तरह का हमने पाउडर बनाना है और इसको छान लेना है ताकि जो मोटी मोटी दाल हो ना वो साइड पे करनी है। दरदरा आटा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल पाउडर आटा इसके अंदर हमें चाहिए। तो बाकी जो छन्नी में बच जाएगा ये भी मशीन में दोबारा से डाल के पीस लेंगे। और जो दूसरी दाल बची हुई है इसको भी इसी तरह से पीस लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सारी दाल मैंने पीस ली है और इसको भी देखें मैं छान रहा हूँ दोबारा से ऐसे ही। और अब इसको नॉर्मल पानी से इसका हमने एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 1 कप पानी ले रहा हूँ। नमक का इस्तेमाल दोस्तों इसके अंदर नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो फुल्की हमने बनानी है ना, ये हमने लेनी है मीठे दही बड़ों के लिए। अगर आप नमकीन दही बड़ों के लिए बना रहे हैं फिर आप इसके अंदर नमक का इस्तेमाल भी करेंगे और अजवाइन का भी करेंगे। तो पानी इसके अंदर मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और शामिल कर रहा हूँ। तो तकरीबन दोस्तों अगर 1 पाव दाल हो ना आपकी, तो इसका जो फ़िक्स हिसाब है ये तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी इसके अंदर चला जाता है। थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और मिक्सचर इसका आपने ऐसा बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। ये भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। और आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। जितना दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे ना, उतना ही आपको इसके अंदर ये जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा, उसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसकी जो गुठलियाँ हैं वो आपने ख़त्म कर लेनी है। और उसके बाद कोशिश करनी है आप इसको हाथ से फेंट लें या स्पैचुला से फेंट लें या किसी भी चम्मच से आप इसको थोड़ा सा फेंट लें ताकि ये हल्का हो जाए। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर स्पैचुला डाल दिया है और अब इससे मैं थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसकी अच्छी तरह से फिटाई करूँगा। ये करने से दोस्तों ये होगा कि ये जो दाल है ना हमारी, ये हल्की हो जाएगी। और फिर इसके अंदर हमें ये जो खाने का सोडा है इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, इसको ज़्यादा फेंट लेते हैं, फिर आपने इसके अंदर खाने का सोडा सिरे से इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा, इसके अंदर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। तो बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से इसको फेंटना है। और इतनी देर तक के लिए दोस्तों इसको आपने फेंटना है, चाहे आप इसके अंदर सोडा ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं। जब तक आप इसको किसी भी एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लें और उस पानी में 1-2 ड्रॉप इस मिक्सचर के डाल के देखेंगे ना, अगर ये मिक्सचर पानी के ऊपर तैरता रहेगा तो आप समझ जाएं ये बेसन, ये जो आपका मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बनाने के लिए। अगर ये पानी में नीचे जाके बैठ जाता है फिर इसका मतलब ये होता है कि इसकी अभी हमने और फिटाई करनी है। इस तरह से थोड़ा सा पानी लें और ये देखें, थोड़ा सा डाल के देख लें, ये पानी के ऊपर हो तो ठीक है। तो ये दोस्तों आटे का मिक्सचर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको दोस्तों करते हैं फ्राई। अच्छा, फ्राई करने की भी कुछ टिप है, तो आपने ये फ्राई वाला जो पार्ट है इसको भी गौर से देखना है। अच्छा, जब आपने इसको फ्राई करना है ना, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करना। हाथों को हल्का सा पानी लगा लें ताकि ये चिपके ना। अगर आपके पास कोई इस तरह का बड़े सुराख वाला चम्मच हो घर में तो आप इसको चम्मच से भी बना सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप इसको हाथ से ही छोटे छोटे से इसके बॉल से बना सकते हैं इस तरह से।
जिससे पकोड़े बनाते हैं ना, इसी तरह से आपने इसको बनाना है। और ये देखें, पहले जब मैंने 2 इसके अंदर ड्रॉप डाले थे तो उस टाइम जो ऑयल था हमारा वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैं थोड़ी सी देर रुक गया था। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो अब इसके अंदर मैं इसकी फुल्कियाँ बना रहा हूँ। और ये देखें, इस तरह से आपने इसकी फुल्कियाँ बनानी हैं। और दोस्तों, इनको आपने 2 मरतबा फ्राई करना है। वो किस तरह से करना है 2 मरतबा फ्राई, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो छोटे छोटे इसके आपने ये पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों इसने फूल के बड़े हो जाना होता है। अगर आप बड़े बड़े बनाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और मीठे दही बड़ों के अंदर ना जो फुल्कियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो छोटी छोटी इस्तेमाल की जाती हैं, वही खूबसूरत लगती हैं। तो एक बेच बना के इसको आपने कर लेना है हाफ़ फ्राई, यानी कि हाफ़ डन करना है, और बाद में इसको करना है फुल फ्राई। इस तरह से ये देखें हाफ़ फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और इसी तरह से दूसरा बेच बनाएंगे, इसी तरह से तीसरा बेच बनाएंगे। और उसके बाद जब 2-3 बेच हमारे, यानी कि सारा ये जो हमारा आटा था सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर सारी फुल्कियों को दोस्तों हम करेंगे फुल फ्राई। तो ये देखें, तमाम फुल्कियाँ एक मरतबा इस तरह से आपने हाफ़ फ्राई कर लेनी है और उसके बाद इनको करना है फुल फ्राई। तो ये आखिरी वाला बेच था, इसको भी इसी तरह से हाफ़ फ्राई करके निकाल लेते हैं। और अब सारी फुल्कियाँ उठा के ऑयल में डाल देते हैं। और अब मीडियम आंच पे इसको आपने करना है फुल फ्राई, यानी कि इसकी सिकाई करनी है। क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा फुल्कियाँ होंगी ना तो इसकी सिकाई भी अच्छी तरह से होगी और अंदर तक ये पक जाएंगी। जब ये अंदर तक पकेंगी ना तो एक तो दही भी इसके अंदर जाएगा जब आप इसको दही में डालेंगे, और दूसरा ये जो अंदर से कच्ची रह जाती है ना, गुठली आ जाती है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा ये स्पंची भी बनेगी। तो इस स्टेज पर आपने इसको मीडियम सी आंच पे कोई 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। देखिए आंच मैंने आपको दिखा दी है। इस तरह की मीडियम सी आंच हो, हल्की हल्की सी कढ़ाई के नीचे लगनी चाहिए आंच। और इस तरह से फ्राई करने में आपको 8 मिनट लगें, 10 मिनट लगें या 12 मिनट, जितना भी टाइम लगे आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और तब तक दोस्तों फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल कड़क ना हो जाए। जब आप इसको हाथ लगा के देखेंगे ना, जब आपको लगे कि ये बिल्कुल कड़क हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं, फिर आपने इनको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने से पहले थोड़ी सी आपने आंच को तेज़ कर लेना है, कोई 20 से 25 सेकंड के लिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी इसके अंदर गया हो हल्की आंच पे सिकाई करने की वजह से वो इसके अंदर से निकल जाए। और इस तरह की दोस्तों आप इसको किसी भी छन्ने के ऊपर डाल के रख दें ताकि ऑयल इसके अंदर से निकल जाए। और अब थोड़ी सी फुल्कियाँ मैं पानी में डिप करके और आपको इसके दही बड़े बना के दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आपके पास टाइम हो 30 से 40 मिनट, फिर आप इसको नॉर्मल पानी में डिप करके रखें। अगर आपके पास टाइम है कम, 15 से 20 मिनट, फिर आप इसको नीम गर्म पानी के अंदर 15 से 20 मिनट रख सकते हैं। और इसी स्टेज पर ज़रा सा पानी के अंदर नमक शामिल कर दें। तो मैं अब इसको 30 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, तब तक हम इसकी दही रेडी कर लेते हैं। दही बनाना दोस्तों बहुत ही सिंपल है। मैं ले रहा हूँ हाफ़ के जी के करीब दही है मेरे पास। 2 जगह पर, एक जगह पे फेंटी हुई है, एक जगह पे वैसे ही दही है। आप फेंट के ले लें या वैसे ही ले लें, कोई मसला नहीं है। तो इस दही के अंदर आधा कप मैं ले रहा हूँ चीनी का। तो चीनी दोस्तों आपने दही के हिसाब से लेनी है। अगर आपके पास दही थोड़ी सी खट्टी होगी तो चीनी आधे कप से ज़्यादा भी लग सकती है। अगर दही आपका सही होगा तो फिर चीनी आपकी आधे कप से कम भी लग सकती है। और यहाँ पे दोस्तों एक ख़ास टिप आपको बताता हूँ दही तैयार करने का। देखें, जब आप चीनी मिला दें ना दही के अंदर, तो जो टेट्रा पैक क्रीम मिलती है ना, मिल्क पैक की, हलीब की, ऑलपर की, वो वाली क्रीम आप इसके अंदर आधा पैकेट यानी कि 100 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे तो इस दही का जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। मेरे पास फ़िल वक्त वो क्रीम नहीं है, अगर होती तो मैं इसके अंदर लाजमी शामिल करता। तो अब इसको उठा के मैं रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें दोस्तों, फुल्कियाँ जो हैं हमारी तकरीबन 30 से 25 मिनट के बाद इस कंडीशन में आ गई हैं। और इसका जो स्पंज है ना, ये मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट, यूँ लग रहा है बिल्कुल जैसे रुई की तरह बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये, और टूट भी नहीं रही। और इंशाल्लाह दही भी इसके अंदर तक जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सिकाई हमने की है ना वो बहुत अच्छी तरीके से की है। ये देखें कितनी स्पंजी आपको नज़र आ रही है। अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें आप इस तरह से। पानी से, पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना पानी आप इसके अंदर से निचोड़ेंगे ना उतनी ही दही इसके अंदर चली जाएगी। इस तरह से ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा करीब करके भी दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी स्पंची बनी है। और दोस्तों इस तरह की फुल्कियाँ बनाएं, जितनी फुल्कियाँ आपको चाहिए हो, ज़रूरत हो उतनी आप इस्तेमाल करें, यानी पानी में डिप कर लें। बाकी जो फुल्कियाँ बच जाएं इसको आप पूरे महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको किसी भी जिप बैग के अंदर डाल के रख लें, एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। फ्रीज़र में, फ्रिज के अंदर आपने इनको नहीं रखना। मैं कच्ची फुल्कियों की बात कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप दही बड़े तैयार करके रखते हैं तो इनको दोस्तों आपने फ्रिज के अंदर ही रखना है ठंडा करने के लिए, क्योंकि ठंडे हों तभी ज़्यादा मज़ा करते हैं। तो अभी इनको मैं कर रहा हूँ डिश आउट और आपको दिखा रहा हूँ इसका फाइनल लुक। तो आपने दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये हमारे दही बड़े कैसे बने हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। थोड़ी सी इसके ऊपर मैं चाट पापड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। चाट पापड़ी भी मेरी होममेड बनाई हुई है। और चाट पापड़ी किस तरह से बेहतरीन आप बना सकते हैं इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो मेरे नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। वो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है चाट पापड़ी की। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने चाट मसाला अप्लाई किया है जो कि ख़ास दही बड़ों का मसाला है। और इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप एक मज़ेदार किस्म के मीठे दही बड़े बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।